हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, ज्योति ने एक डाउट भेजा था। वैसे मैं करवा चुका था इसको आपके क्लास में, पर कुछ नहीं। देखो, कोई बात नहीं, डाउट तो डाउट है भाई। ठीक है, देखो ये है कि समरूप आवेशित गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो, अब एक गोलीय कोष मान लिया जैसे मैंने ऐसे, ठीक है, और इसके सरफेस पे सारा जब गोलीय कोष बोले तो खोखला गोला है और आवेशित है, ठीक है। तो क्या होगा, सारा चार्ज इसके किस पे, सरफेस पे चला जाएगा, ठीक है, सारा चार्ज इसके सरफेस पहुंच जाएगा। तो इसमें तीन केस बनेंगे। एक तो क्या, इसके बाहर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, इसके सरफेस पे कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा, समझ रहे हो ना, और यहाँ पे कितना होगा, और इसके अंदर कितना होगा किसी पॉइंट पे। तो आपको बता दूं, अंदर मैं पहले एक काम करूँगा। अगर मैंने ये माना, अगर इसके कोई भी सर्फ मतलब कोई गोला है, उसे कितनी डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर हमने माना कि कोई आवेश है, तो याद रखना इस सरफेस पे क्या है, प्लस 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 चार्ज है। ठीक है, देखो नोट्स है आपके पास, वैसे अच्छे सभी के पास, सभी से दे रखे हैं, ठीक है, और नहीं है तो मेरे को व्हाट्सअप कर देना। ठीक है, देखो तो इससे कितनी दूरी पर, आर दूरी पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए गाउस ने नियम दिया कि जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वहाँ पे क्या बना लो, एक गाउसियन सरफेस बना लो। जैसे गाउसियन सरफेस बना लोगे, तो अब गाउसियन सरफेस बना लोगे तो अब देखो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है, आर है। तो आपको बता दूँ, चलो देखो पहले एक बार सिग्मा क्या होता है। देखो तीन चीज़ पढ़ी थी हमने फर्स्ट स्टार्टिंग में, रेखीय आवेश वितरण, देखो जिसको किससे लिखते थे, लैम्बडा से। एक पढ़ा पृष्ठ आवेश घनत्व, जिस किससे लिखा, सिग्मा से। और एक पढ़ा आयतन आवेश घनत्व, जिसको लिखा हमने रो से। तो देखो लैम्बडा क्या होता है, क्यू अपॉन में एल। सिग्मा क्या होता है, क्यू अपॉन में ए। और रो क्या होता है, क्यू अपॉन में वी। ठीक है, तो ये तो रेखीय आवेश घनत्व है, फर्स्ट इसका एक्सपेरिमेंट होता है, एप्लीकेशन होता है, अनुप्रयोग। और ये दूसरा है। अब अभी तो हम इसको करते हैं, ठीक है, ये मतलब दूसरा। अब देखो सिग्मा क्या होता है, क्यू अपॉन में ए। तो एरिया, इस गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई r²। अगर इसकी रेडियस क्या मान रखी है हमने, इसकी रेडियस क्या मान रखी है, आर। ठीक है, और कितने डिस्टेंस पे निकालना है अपन को, आर डिस्टेंस पे। कितने डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो देखो कैसे करेंगे। तो हम जानते हैं गाउस के नियम लगाने के लिए बिंदु, देखो ये क्या लिख रखा है, गाउस के नियम लगाने पर बिंदु पी से गुजरने वाले गोलीय गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। अब पहले कहाँ से निकालेंगे, गोले के बाहर। तो समेसन क्यू इज इक्वल टू क्या है, क्यू टोटल चार्ज इस पर क्या है, समेसन क्यू इज इक्वल टू क्यू टोटल चार्ज क्यू है इस पर। ठीक है, याद रखना इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को। आगे चलो, फिर क्या कह रहा हूँ, गाउस के नियमन के अनुसार क्या होता है, फाई इज इक्वल टू समेसन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, समेसन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। समेसन क्यू की वैल्यू क्या बताई मैंने अभी, क्यू। ठीक है, अब अपन को चाहिए ई डी एस। ठीक है, इस चीज़ को समझना। देखो मैंने क्या बताया, इसको यहाँ समझना, यहाँ से देखो भाई, यहाँ पे एक हमने सरफेस बनाया है ऐसे, ठीक है। उस सरफेस से ये जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो क्या होगा, बाहर की ओर। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, Q0 चार्ज, जिस पे चार्ज कैसा प्लस, प्लस को इधर लेके जाओ, यहाँ पे पहले से प्लस बैठा है, प्लस प्लस। ठीक है, तो इस प्लस प्लस को क्या करेगा, ये रिपल कर देगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आ गई, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आ गई। ठीक है, खूब अच्छे से बताया आपको क्लास में क्या होता है। ठीक है, जैसे मान लो कोई बुक है, मेरी बात समझना थोड़ा सा। जैसे मान लो ये आपकी कॉपी है, इस कॉपी के लंबवत या तो बाहर की ओर, मतलब जैसे मैं कैसे समझाऊँ बाहर की ओर, जैसे ये बाहर की ओर, और अगर यहाँ पे प्लस प्लस चार्ज होता है और इसकी तरफ लेके जाएं प्लस ही चार्ज को, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इस डायरेक्शन में। तो थीटा क्या, ई भी इधर और डी एस भी इधर, तो थीटा क्या बनेगा इन दोनों के बीच में, 0 डिग्री। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ। तो जैसे यहाँ लिखोगे ना, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, जैसे ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर लिखा है और समाकलन लिखा है, तो क्या लिखेंगे, ई डी एस कोस थीटा, ई डी एस कोस थीटा इज इक्वल टू समेसन क्यू की जगह क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और कोस थीटा मैंने बताया कितना, 0 डिग्री। तो कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। और ई इंटू डी एस हो गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है अच्छे से, ई डी एस। ठीक है,
ई डी एस देख लिखा है गाउसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर ई और डी एस एक ही दिशा में होते हैं तथा ई का मान नियत रहता है। विद्युत क्षेत्र फिक्स है, ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र फिक्स है तो उसको बाहर रखा नियत है। डीएस है सरफेस, जैसे गाउसियन सरफेस छोटा है बड़ा है, जैसे हमने गाउस जो अपन कल्पना करेंगे वो उसका रेडियस कितनी है कितनी नहीं है उसके ऊपर डिपेंड होगा ना गाउसियन सरफेस तो, ठीक है भाई। तो मान ले मैंने इतनी सी दूरी पर अपन को विद्युत क्षेत्र चाहिए और ये कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र चाहिए, तो आर का मान चेंज होगा तो 4πr² का मान क्या होगा, चेंज होगा। तो ये डी एस की जगह तो क्या लिख दूंगा 4πr²। ई क्या है कांस्टेंट, तो मैंने देखो ऐसे लिख दिया इसको, ई की जगह तो ई रहने दिया, डी अपॉन समाकलन डी एस की जगह क्या लिखा 4πr², क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और 4 पाई कहाँ जाएगा डिवाइड में, ठीक है। तो मैंने इसको कैसे किया है थोड़ा थोड़ा समझाना चाहिए बस, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपको याद है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कहाँ है डिवाइड में जाएगा, तो एप्सिलॉन को देखो यहाँ पे था ना ऐसे 1/4 पाई r² और क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट को यहाँ लिया है, आर को इधर लिया है, क्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या बन जाएगा के बन जाता है ना, इस वजह से ये थोड़ा एक्स्ट्रा बता रखा है यहाँ पे। कि हम जानते हैं कि क्या कि ई डायरेक्ट मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है r² के, इसे लिख सकते हैं ना क्योंकि ये सारा क्या कांस्टेंट है, तो ओनली फॉर r² डिपेंड हो गया। और हम जानते हैं समीकरण एक से q = क्या होता है, q = सिग्मा 4πr², ठीक है। तो और E = क्या, अब जो यहाँ पे ई आया क्यू की जगह फिर ये लिख सकते हो क्यों, तो ये एक फॉर्मूला, ये मतलब आपको पेपर में ये आपको ये मत करना चाहिए, तो अगर ये पूछा जाए ये न्यूमेरिकल के लिए आपको एक्स्ट्रा बता रखा है, ठीक है। आगे चलो, ठीक है। अब देखो गोले के पृष्ठ पर, अब जैसे गोला पहले तो ये ऐसे प्लस प्लस इसके बाहर था, अभी बिंदु यहाँ से यहाँ आ जाए तो आर की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या थी आर, तो आर = कैपिटल आर, जो यहाँ पे r² आया ना भाई, यहाँ पे आर ये r² आया, वो यहाँ पे क्या आ जाएगा ओनली फॉर स्मॉल आर की जगह कैपिटल r² आ जाएगा, ठीक है। और r जब r होगा तो E क्या होगा, E सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये याद रखना कि जब गोले के कारण पूछेगा उसकी सतह पर, तो उसके गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। आगे चलो, और ये वाला जो आया है वो इसी से आ गया है, ठीक है। ये दोनों r बराबर r होगा तो r से r कट जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। आगे चलो, और गोले के अंदर क्या है, गोले के अंदर ये सिंपल बात है, गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने की पी से गुजरने वाले गोलीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। जैसे कल्पना करोगे तो यहाँ से r दूरी पर q का मान क्या है 0 है, आवेश ही 0 है तो क्या होगा E = ये q का मान क्या होगा यहाँ पे 0 हो गया, तो 0 में भाग दोगे तो 0, और E का मान फिर क्या आ जाएगा, क्योंकि E ds = 0 आ गया तो E का मान भी क्या है यहाँ पे 0, ठीक है भाई। ये बात है यहाँ पे, ठीक है, सिंपल था, फिर भी देखना कोई दिक्कत आए तो मेरे को बताना जो होती, ठीक है।